पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया वोट शुमार न करने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 की नज़रसानी अपीलें मंजूर कर ली। 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर फैसला सुनाया। तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया था। बिलावल भुट्टो ने इंकशाफ किया कि हुकूमत ने आईनी तरमीम के बारे में हमें पहले नहीं बताया। वज़ीर कानून ने सुप्रीम कोर्ट जाकर कहा कि अदलिया में इस्लाहात ला रहे हैं। उसके बाद सियासी केस शुरू हुए। मखसूस नशिस्तों का फैसला भी आया। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा कि इतवार को नंबर्स पूरे हो रहे थे। हफ्ते को सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आया। हुकूमत ख़त्म करने का अदालती हुक्म आया तो पार्लियामेंट के साथ खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स से मुलाकात में कहा कि 25 अक्टूबर के बाद तरामीम में मुश्किलात होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बेहतर ताल्लुकात पाए जाते हैं। ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म की खिदमत काबिल कदर है। हमने 2 तरफ़ा ताउन और इलाकाई अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। मलेशिया को $20 करोड़ का सालाना हलाल गोश्त बरामद करने का जायज़ा लिया। बासमती चावल बरामद करने से मुतल्लिक अमूर पर भी हमारी बात हुई। गज़ा, लिबनान और यमन में इंसानियत का कत्ल हो रहा है। गज़ा में जारी मुज़ालिम की मज़म्मत करते हैं। मकबूजा कश्मीर में लोग अपने हकूक़ की खातिर कुर्बानियाँ दे रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर फ़लस्तीन और मुस्लिम उम्मा के मसले पर हम सब एक पेज पर हैं। मगरबी किनारे और लिबनान में ख़वातीन और बच्चों को शहीद किया जा रहा है। इसराइल फ़लस्तीन पर कब्जा करके नस्ल कुशी कर रहा है। फ़लस्तीन और मुस्लिम उम्मा के मामले पर जमात इस्लामी के साथ हैं। 7 अक्टूबर को तमाम सियासी जमातें फ़लस्तीन, लीबिया, ईरान और यमन के मामले पर यकजहती का पैगाम देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जज कौन होता है कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ, ये जमात के सरबराह का इख्तियार है। जमहूरियत इसलिए डीरेल हो रही है कि अदालत गलत इक़दाम की तौसीक़ कर रही है। आर्टिकल 63 का फैसला एक जज के मार्जिन से अक्सरियती फैसला है। क्या एक जज की राय पार्लियामान पर भारी है? जज सिर्फ ये तय कर सकता है कि कोई चीज़ आईनी और कानूनी है या नहीं। दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क में वोट ना गिनने का कानून नहीं। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा कि वोट करने का हक तो रुकने पार्लियामेंट का है। ये हक सियासी जमात का हक कैसे कहा जा सकता है? बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अरकान असम्बली को वोट देने या ना देने की हिदायत पार्लिमानी पार्टी देती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस हिसाब से तो पार्टी के खिलाफ वोट देना खुदकुश हमला है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि पीटीआई ने अपने दौर में वोट ना गिने जाने के हवाले से कानून साजी क्यों ना की। तहरीक इंसाफ ने आर्टिकल 63 की नज़रसानी अपीलों पर समाअत का बाइकआउट कर दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई की हिदायत है, इस बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं। अदालत ने अली जफर को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। आज की सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजिम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें इस बात का मालूम नहीं। अली जफर ने कहा कि अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब आप हद पार कर रहे हैं। हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाज़त नहीं देंगे। जैसे जमाल बंदूखेल ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दे रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला दिया। अदालत का माजी का फैसला आइन के बरक्स था। ये नहीं हो सकता कि आप आइन को दोबारा तहरीर करें। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात को आइनी तरमीम से ना जोड़ा जाए। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि तहरीक इंसाफ को अब लाशें चाहिए। वो इसी मंसूबे पर अमल पैरा है। मासूमों को मरवाने के लिए एहतजाज की कॉल दी जा रही है। रेड जोन इसलिए आना चाहते हैं ताकि लड़ाई हो। मईशत बेहतर हो गई है। बानी पीटीआई को यही परेशानी है। पाकिस्तान की तरक्की और खुद मुख्तारी को अब कोई नहीं रोक सकता। अली अमीन गंडापुर अमन के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। रियासत को चैलेंज करेंगे तो चैप्टर क्लोज है।
और बिलावल भुट्टो ने कहा कि आईनी तरामीम ना होने पर हालात फिर शायद किसी के कंट्रोल में ना रहें। तरामीम को लीड करता तो पीटीआई को भी साथ रखता। इशूज़ को समझने के लिए वक्त चाहिए। जेयूआई की टीम को मुसविदा दिया है, उम्मीद है कि इत्तफाक हो जाएगा। आईनी अदालत के सरबराह की मुद्दत 3 साल होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा हों या जस्टिस मंसूर अली शाह, यकीन है कि ये इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते।